जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है वार्नर ब्रदर एंड यस मॉल से रिलेटेड। तो वार्नर ब्रदर एक नहायत ही अच्छा और ख़ूबसूरत थीम पार्क है और ये थीम पार्क की एक इंटरनेशनल चेन है जिसकी जो है ना आई थिंक अबू धाबी में यस आइलैंड वालों ने फ्रेंचाइज ली हुई है। तो रात स्टे करने के बाद अपने होटल में जो कि यस वाइसराय होटल था, जहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली जो है ना वो सलमान खान की एक वीडियो भी जो है ना वो फिल्म आई है जिसको कहते हैं रेस 3। उधर रात को मैंने स्टे किया और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो मैं चल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड वार्नर ब्रदर। तो ये वार्नर ब्रदर में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने जो है ना जब ये जो मेरा अबू धाबी का ट्रिप था, इस ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ी व्लॉगिंग करूं, थोड़ी वीडियोस वगैरह शूट करूं। तो वीडियो शूट करने के लिए मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा बेहतर कैमरा ले लूँ, कोई हैंडी कैम। तो मैंने सर्च किया souk.com के ऊपर, तो मुझे एक थोड़ा बेहतर कैमरा रीज़नेबल सा वो मिला, लेकिन सोनी AX700 था, सोनी FDR AX700। तो वो रियाद से जो है ना वो मुझे souk.com पे मैंने जाकर देखा तो तकरीबन 11,000 रियाल का मुझे मिल रहा था। तो मैंने souk.com और एक कोई और कंपनी थी दुबई में, उस कंपनी की वेबसाइट से जाकर देखा तो मुझे 5,500 का मिल रहा था। तो इधर 11,000 का सऊदी अरेबिया में और दुबई में 5,500 का मिल रहा था। एनी हो, तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑर्डर दे दिया ऑनलाइन कि वो मेरा कैमरा डिलीवर कर दें मेरे होटल में। तो क्या हुआ कि जब मैं गया तो मेरे जाने से पहले जो है ना वो कैमरा उधर डिलीवर हो गया था। तो इस ट्रिप में मैंने एक तो टिकट के पैसे सेव किए, क्योंकि मैं रियाद से लाहौर जाना था, तो रास्ते में मैंने अबू धाबी में 3-4 दिन का स्टे कर लिया, तो मैंने अबू धाबी भी घूम लिया, तो टिकट तकरीबन समझो मुझे मुफ्त पड़ गए। तो उसके अलावा जो मैंने एडिशनल पैसे सेव किए वो कैमरे के सेव किए, क्योंकि अगर मैं कैमरा लेता सऊदी अरबिया से तो मुझे तकरीबन 11,000 रियाल का मिलना था, और मैंने चूँकि अबू धाबी से लिया तो वो मुझे UAE के अंदर से 5,500 का मिला। तो नॉर्मली इस तरह की जो इक्विपमेंट है या इस तरह की जो चीज़ें ना आपको UAE में, दुबई में कंपैरेटिवली काफ़ी चीप मिल जाती हैं। सऊदी अरब से तो काफ़ी चीप मिल जाती हैं, बट आई एम श्योर पाकिस्तान से भी चीप मिल जाती हैं। अगर आपने जाना और आपका ट्रांजिट हो तो आप कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह का इक्विपमेंट लेना है तो दुबई से परचेज़ करना है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ कि मैं जब जाता हूँ दुबई या अबू धाबी तो मैंने कोई ऐसी वैसी चीज़ लेनी है तो मैं उधर से लेता हूँ। तो नॉर्मली इस तरह के इक्विपमेंट की चीज़ें उधर से सस्ती मिल जाती हैं। एनी हाउ, ये तो एक एक्सपीरियंस था कि जो कि मैंने आपसे शेयर किया। तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के मैं निकल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट वाज वार्नर ब्रदर। तो वार्नर ब्रदर एक नहायत ही अच्छा खूबसूरत थीम पार्क है। तो थीम पार्क में जाके मैंने बहुत सारी राइड्स देखी। काफ़ी सारी राइड्स को एंजॉय भी किया, बट मैंने सोचा कि अगर वार्नर ब्रदर में बंदा आए तो किड्स के साथ आए। बच्चों के साथ आके वार्नर ब्रदर के अंदर आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो वार्नर ब्रदर है वो पार्क ज़्यादा बच्चों के लिए। एनी हाउ, दैट वाज अ वेरी गुड नाइस पार्क, थीम पार्क इन अबू धाबी। तो आप कभी भी अगर जाएँ अबू धाबी में तो वार्नर ब्रदर में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वार्नर ब्रदर जो है यस आइलैंड और फेरारी वर्ल्ड के बिल्कुल सामने है।
we must remember that those staffs are a powerful weapon, so we must use it carefully. First, hold your staff for training. That's it. So this is our ready position. Our first move is a high block. So we're going to raise our staff in an upward motion just like this. Okay, let's try it again. High block. Fantastic. Next is a low block. So we drop our staff down just like this. Okay, now let's put those two moves together. Ready positions. Ready? High block. Low block. Very nice training. Excellent work, guys. Great Yeah, work. they're really getting it. I knew this was going to be a good group of trainees. What does the crowd think? Great. Nice work, man. I think the
2-3 घंटे वार्नर ब्रदर में घूमने फिरने के बाद मैं नेक्स्ट चल पड़ा यस मॉल के अंदर। तो यस मॉल में मैं गया तो डेफिनेटली मैंने कुछ शॉपिंग की। कैमरा तो मैंने परचेज़ कर लिया था, बट कैमरा लेने के बाद मुझे पता चला भाई कैमरा अगर आपने लिया है तो अपना अगर आपने शूट करना है तो आपको उसके लिए एक ट्राईपोड चाहिए। एनी हाउ मैं ट्राईपोड लेने के लिए निकला। तो ट्राईपोड के साथ जब कैमरा मैंने लिया तो मुझे पता चला कि कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड भी होना चाहिए। अभी मैं बिल्कुल इन चीज़ों से अनअवेयर था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कैमरा वगैरह और इन चीज़ों को, मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। एनी हाउ यस मॉल में गया, उधर मैं घूमा फिरा, उधर से मैंने एक कैमरा शॉप के ऊपर मेमोरी कार्ड लिया। मेमोरी कार्ड मैंने ज़रा अच्छे वाला लिया क्योंकि ज़रा स्टार्टिंग में ज़रा ज़्यादा एक्साइटिंग होता है बंदा, तो वो मुझे 500-600 रियाल का एक मेमोरी कार्ड मिला जो कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का और अच्छी स्पीड का था। तो इसमें मेमोरी कार्ड में स्पीड बहुत ज़्यादा काउंट करती है। वैसे तो मेमोरी कार्ड आपको 50 रियाल या 50 दिरहम में भी मिल जाता है, लेकिन वो 50 दिरहम से लेके वो 1000-1200 दिरहम का भी मिलता है। यानी मैंने एक मीडियम लेवल का जो है ना वो मेमोरी कार्ड ले लिया अपने कैमरे के लिए, और उसके साथ मैंने एक ट्राईपोड ले लिया। ट्राईपोड और मेमोरी कार्ड लेने के बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत मॉल में गया, घुमा फिरा, तो उधर मुझे एक बहुत अच्छी एप्पल की शॉप नज़र आई। तो मैंने कहा एप्पल की शॉप पे जाकर देखता हूँ। एप्पल की शॉप से मुझे एक मिला ओज़मो 2 गिम्बल है मोबाइल के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड नाइस गिम्बल। तो वो मुझे जो है ना वो मैंने लिया यस मॉल से। बहुत अच्छा गिम्बल था, तकरीबन 500 दिरहम के करीब था, तो वो लिया। उसके बाद अब मैं लंच किया, घूमा फिरा। अब मैं मुकम्मल तौर पे जो है ना अपने इस ट्रिप को कंप्लीट कर चुका था, और मेरी रात को फ़्लाइट थी, तो मेरे पास कुछ घंटे फ्री थे। तो मैंने कहा चलो यस मॉल के अंदर एक सिनेमा है, सिनेमा में चला गया, और मैंने कहा जाकर मैं वो मूवी देखता हूँ। तो सिनेमा में मैंने उधर जाकर देखा कौन सी मूवी लगी है। तो एक मूवी लगी हुई थी, हिंदी मूवी थी, दैट इज़ कॉल्ड सुई धागा। तो सुई धागा जो है ना वो मूवी मैंने उधर सिनेमा में बैठ के देखी। और सिनेमा में यस मॉल में सुई धागा फ़िल्म देखने के बाद मैं चला गया अपने होटल में जाके मैंने स्टे किया, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद मैं निकला और मैंने एक टैक्सी ली, और टैक्सी लेके मैं चला गया मरीना सर्किट। तो मरीना सर्किट में जाके जो है ना मैंने मरीना सर्किट को देखा। वो पूरा सर्किट है जहाँ पे आपकी रेसिंग होती है। मैंने मरीना सर्किट पूरा देखा, और कुछ रेसिंग्स हो रही थी उनको देखा, और मरीना सर्किट से घूम के आने के बाद दोबारा फिर मैं जो है ना अपने होटल में चला गया, और होटल में जाके मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं चला गया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर मैं चला गया लाहौर। आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लस ये कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।